सरस्वत्यै नमः। श्रीमाते पितृचरण श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री रशनाचन्द्रशामपि मङ्गलानां चतुर्ताय वन्दे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। सीता मेरी मात है, पिता मेरे श्री राम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सूरत से कीरत भरी बिन पंखन उड़ जाए। सूरत तो जल जात है, कीरत ही रह जात। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई। जिनके पद बंदन के सुविकसित नाम अनेक। बोलिए श्री विद्याधर सरकार की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगल में प्राप्त करो अकर्ण कर्णावरणलय श्री राघवेंद्र सरकार की प्रतिभांगमय मूर्ति श्री रामचरितमानस के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति तुरंद्र निर्मल श्रीमद पीतांबर धारी श्री कौशल्या नंदन श्री दशरथ नंदन जो जन जन के हृदय में निवास करने वाले श्री राम राघव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए अम्बा परमा जगदाधार जगत जननी मां मैया जानकी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी संत चरणों में को प्रणाम करते हुए शक्ति स्वरूपा माता चावे हल्ला गुल्ला मचाने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बाहर से आए अतिथिगण पांडाल में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु जिनके हृदय में मेरे राम का निवास है, ऐसे सभी श्रोता गणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच को गौरवित कर रहे भैया जी और लाइव प्रसारण के माध्यम से देख रहे सभी श्रोता बंधुओं को इस व्यास पीठ से जय श्री राधे श्री सीताराम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने हेतु राम नाम रूपी पावन गंगा में गोता लगाते हुए सभी मस्ती में झूमते हुए भाव के साथ मन को पवित्र करते हुए जहाँ 35 वर्षों से राम कथा का आयोजन होता चला आ रहा है, ये बड़ी पावन भूमि है रामपुरी टोला की। कहीं तुम्हारा नाम लेने के लिए तरस जाता हो यहाँ 35 वर्षों से, यानी कि मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से महाराज। और उसमें मेरा भी सौभाग्य बड़ा सुंदर है कि मुझे भी यहाँ कथा सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो। तो ज्यादा समय को ना गवाते हो सभी लोग जिनकी कथा श्रवण करने के लिए हम सभी यहाँ विराजमान हैं, उनके चरणों की ओर इस मन को लगाते हुए शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही
बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज कथा का चतुर्थी दिवस की पावन बेला में सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं और बड़ा आज तो महाशिवरात्रि है, तो आज मैया तो हमारी व्रत ही होंगे, है ना। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं व्यासपीठ की ओर से कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और कहते हैं आज के दिन जो भोलेनाथ को भाव से एकत्रित होके महाराज 12 यदि फल यानी कि 12 बेल चढ़ाता है गिन करके, तो जिसके घर में महाराज हमेशा ही बीमारी बनी रहती है। शिवपुराण में कहा गया महाराज आज के दिन, क्योंकि ये जो महाशिवरात्रि आई है कई वर्षों के बाद आई है, प्रदोष काल के बाद जो महाशिवरात्रि है आज, और आज के दिन वो फल चढ़ाने से घर में कोई कितना भी बीमार हो और भाव से इस कामना को लेकर अगर चढ़ा रहेगा भोलेनाथ पर, तो महाराज इसके घर से सारी दरिद्रता और बीमारी दूर हो जाए। कितने बेर? 12 फल बेर, बेरी कहते ना यार। आज महाशिवरात्रि है, जो चाहता जिसके घर में दरिद्रता है महाराज। और एक बात आप सबको बताऊं, जो लोग कहते हैं कि हमें पितृ दोष लग गया, कई लोगों का कहना होता है ना कि हमारे घर में पितृ दोष है। पितृ दोष का लक्षण क्या होती है? घर में झगड़े का होना, सुख शांति ना रहना, एक दूसरे में बनना नहीं, और सबसे घर में जब आप प्रवेश करो तो घर में इस मन को ना लगना, इस मन को शांति ना मिलना। यदि घर में ये सब कारण है तो समझ लेना कि हमारे घर में पितृदोष है। और जानते हो पितृदोष लगता क्यों है? क्योंकि हम ऐसा काम कर जाते हैं जिससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, और उस कारण से हमें पितृदोष लग जाता है। लेकिन संतों का कहना, वेद पुराणों में भी कहा गया कि आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई नींबू होता है ना, और नींबू के अंदर का जो होता है उसे निकाल करके महाराज उसमें यदि घी डाल करके दीपक लगाते हैं जो महादेव के मंदिर में, और जला करके घर में वो दीपक चारों ओर घुमा करके, और एक बार महाराज 7 बार उस नींबू के दीपक को जब हम बनाए तो 2 लौंग डाल दे उसे, और एक बार पूरा चक्कर लगा के और बरगद के बड़े वृक्ष के नीचे जो रख करके आ गया आज महाशिवरात्रि के दिन, तो उसके घर का पितृदोष दूर हो जाता है। इतना सुंदर पर्व है और भाग्य को मिटने वाला सारे देवता है, लेकिन यदि कोई भाग्य को मिट सकते हैं तो वो केवल और केवल शिव शंभु है, शिव है। भावी मैं सखी त्रिपुरा, जानते हो क्यों? जब नारद जी मैया पार्वती की राजा हिमांचल के यहाँ आए और मैया पार्वती के भविष्य को बता रहे थे, तो बताया कि मैया पार्वती के जीवन में कैसा वर का चयन होगा, कैसी वर की प्राप्ति होगी। जहाँ जटिल अगाम अनंत इतने अलग अलग प्रकार के बताए, इस प्रकार जिसका कोई माँ बाप नहीं होगा, और जटिल जिसके सिर पर जटाजूट होंगे महाराज, और अनंत का मतलब होता है महाराज जिसके तन पर वस्त्र नहीं होंगे, जिसका घर नहीं महाराज, और वो खुले आसमान के नीचे जो रहता है। जैसे महाराज जब ये सुना
कि इतनी सुंदर राजकुमारी और ऐसा दुल्हा प्राप्त हो रहा है, ऐसा पर तो कहा कोई उपाय है। तो नारद बाबा क्या कह रहे हैं कि जो इस भाग्य में लिखा है उस भाग्य को मेटने वाले तो कोई है ही नहीं। हाँ, लेकिन एक है जो इस भाग्य को, जो हमारी रेखाओं को, बनी हमारी लकीरों को जो बदल सकता है, वो कौन? बोले भावई मेट सकई त्रिपुरारी। इस संसार में, इस जगत में केवल है कोई इस भावई को मेटने वाला, तो वो केवल त्रिपुरारी है तीनों लोगों में। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है। बाबा चक्र चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि महादेव जब काकू सुंदरी जी के साथ अवध में आए, महाराज में वही लेकर के चलोगे, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जहाँ छोड़ी थी और वही के वही, यही छोड़ी थी ना कथा, क्या आगे बढ़ा दी। कल तो आप सब अच्छा ये बताओ, इतने जो बैठे हैं कल भी आए हुए थे कि नहीं? जरा हाथ ऊपर तो करो कि जितने अभी पांडाल में विराजमान, ये कल आए थे यहाँ सुनने के लिए कथा, उठा दो महाराज। अगर आए और नहीं आए तो फिर महाराज बात ही। तो कथा यही छोड़ी थी मैंने, क्या आगे बढ़ा दी? यही हम सनातनियों की विडंबना है सबसे बड़ी कि महाराज आते तो हैं पांडाल में, लेकिन इतना पता ही नहीं है महाराज राम मर गया के रावण, और कोई पूछे महाराज कहाँ गए थे, कथा से बड़े करने गए। यही है मानव की रणनीति। जानते हो आप सबको एक बात बताऊं, जीवन है, जीवन 4 ही दिन का है, ज्यादा दिन का नहीं है, और उन्हीं में 2 दिन आप धर्म और पुण्य करके काट लीजिए, और 2 दिन चाहे महाराज आप पाप करके काट लीजिए। ये आपके हाथ में है। मानव की चाबी किसके हाथ में है? मानव के ही हाथ में। ऊपर वाले के हाथ में महाराज तो है, वो संसार ही है, लेकिन इस मानव को मालूम है कि हमें गलत कर रही है, सही कर रही है। और जब समय इतना सुंदर मिला है महाराज, जहाँ 24 घंटे दिए एक दिन में भगवान ने 23 घंटे घर के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए निकाल लो। अरे उतना भी ना निकाल पाओ महाराज, तो जितनी देर इस कथा पांडाल में बैठे हो उतनी देर ही उन प्रभु के लिए समय निकाल लीजिए। इसीलिए कहती थी मन को एकाग्र करके आप बैठोगे तो आपको पता होगा कि कथा कहाँ छोड़ी थी। बोली भगवान जय हो। शिव शंभु भोलेनाथ काकभूषुंडी जी के साथ आज अवध में प्रवेश किए, और कहा आज महल की ओर गई। जब दासियां बुला करके लेके गई तो ज्योतिषाचार्य बन करके गई है। राम जी पलनी में है, मैया कौशल्या ने सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पालनी में सुलाया है। लेकिन प्रभु सोने की बजाय प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि आज भोलेनाथ इष्टदेव बन करके नहीं गए थे, आज भोलेनाथ भक्त बन करके गए थे। एक दूसरे के जो पूरक है, लेकिन आज भोलेनाथ कहते हैं प्रभु आज मैं आपके दर्शन अभिलाषा से करके आया हूं कि प्रभु का दर्शन हो जाएगा। इतना लंबा सफर मैंने तय कर लिया, थोड़ा सा आप कर लीजिए। और भक्ति की पुकार सुनी तो राम जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। जानते हो अगर भक्त ठान ले, उस भक्त की करुणा को सुनकर वो परमात्मा स्वयं दौड़ा चला आता है। भक्त को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैया सबरी को देखो, कितनी वर्षों तक तप किया मैया, 87 वर्ष तक मैया ने तप किया, और उन 87 वर्षों में मैया सबरी अपने आश्रम को छोड़कर नहीं गई, प्रतीक्षा करती रही।
और जब प्रतीक्षा करी तो राम को स्वयं चल करके आना पड़ा। जब भक्त की करुण पुकार अधिक हो जाए वो फिर परमात्मा रुकने से भी नहीं रुकता। आज भगवान ने रोना प्रारंभ किया है। जहाँ भोलेनाथ परमानंद में है, इतनी खुश है महाराज कि रहने के सिवा उन्हें कोई नजर ही नहीं आ रहा। मैया अंदर लेकर के गई भोलेनाथ को, राम जी पालने में पड़े थे। मैया ने कहा बाबा नजर दूर से ही झाड़ दो, पता नहीं मेरे लाला को काहे लगता है शायद अवध की काऊ सखी की नजर लगी। तो मन में सोच रहे थे जब यहाँ तक आ गई, दूर से दर्शन कर रहे प्रभु, मन लग नहीं रहा। और मैं चाहता हूँ कि जरा सी ही दूरी है, आप पालने की जगह मेरी गोद में आ जाते तो कितना सुंदर होता। ये शिव शिव सोच रहे हैं। आज भोलेनाथ ने वही काग सुंदरी जी भी खड़े हैं और भोलेनाथ भी खड़े हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर करके जैसे ही शिव शंकर ने शंभू ने जैसे ही राम जी को निहारा और निहारते महाराज इतने मगन हुए लगता है मानो आज समाधिस्थ हो गए हैं। राम जी के दर्शनों को पाकर के इतने आनंदित हुए। और यहाँ कितना सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि इस चरित्र को जो भाव से जो प्रेम से सुनता है, श्रवण करता है, उसे राम दर्शन की प्राप्ति होती है, उस पर मेरे राम की कृपा होती है। आज कौशल्या मैया ने राम जी को पलंग से उठाया। शिव शंभू भोलेनाथ ने कहा मैया आपकी इच्छा हो तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने लाला को मेरी गोद में दे दीजिए। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, दर्श पाने के लिए। जैसे ही कहा महाराज मैया ने राम को उठाया पालनी से और आज भोलेनाथ की जैसे ही गोद में दिया। जो राम जी महाराज रो रहे थे आज वो गोदी में जाते ही मुस्कुराने लगे।
हंसने लगे महाराज। मैया ने देखा कि राम जी मुस्कुराने लगी। अब तो मैया को विश्वास हो गया कि महाराज ये तो पक्के ज्योतिषाचार है, मेरी लाला की नजर उतार दी। और मन में सोच रही है बाबा आप मेरे लाला को सुंदर आशीर्वाद देकर के जाइए। अब जैसे ही सुना भोलेनाथ ने आशीर्वाद, और यहाँ भोलेनाथ अपने इष्ट के दर्शन करने आए थे। मन में सोच रहे प्रभु कहाँ से कहाँ फंसा दिया आज आपने मुझे। राम जी मुस्कुराते हैं बाबा आज तो तुम्हें आशीर्वाद देना ही पड़े। शिव शंभू कहते हैं महाराज मैं तो एक दास बन करके आया हूं, और दास अपने नाथ को कैसे आशीर्वाद देगा। तो राम जी क्या कहते हैं यहाँ छोटे और बड़े की परिभाषा जोड़ दी कि इस समय आप बड़े और इस समय बालक के लिए छोटा हूं, और इस समय मैं अधिकारी हूं आपसे आशीर्वाद लेने का। अब तो भोलेनाथ बड़े संकट में पड़ गए, और मैया के बार बार कहने पर आज भोलेनाथ को भी राम जी को आशीर्वाद देना पड़ा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, जो आनंद के सिंधु सुख राशि है। जानते हो आनंद भी दो प्रकार से होता है, एक विषयानंद और दूसरा ब्रह्मानंद। और हम किस आनंद में डूबे रहते हैं? विषयानंद में। हर समय इस माया में ही डूबे रहते हैं, विषयानंद की अनुभूति करते रहते हैं महाराज। जहां आनंद है वहां आनंद नहीं खोजते, और जहां आनंद नहीं है वहां आनंद को खोजते हैं महाराज। किसी ने कहा भोजन पाने के लिए जाओ महाराज, उस भोजन में सब कुछ हो, सारे व्यंजन हो, लेकिन रसगुल्ला ना दिखाई दे महाराज। फिर और पूछ लेना महाराज तो और तो भैया सब ठीक है, लेकिन बस एक ही की कमी है। कौन सी? और क्या कह दिया? बोले रसगुल्ला होता महाराज तो बड़ा आनंद आ जाता। बोलो जय सिया राम। अब किसमें आनंद को खोज लिया महाराज? रसगुल्ले। अच्छा सोच के बताओ क्या वो आनंद है? उतना सा भी पेट नहीं भरा महाराज। कोई सुंदर वस्तु को देख लिया और देख करके मन आकर्षित हो गया, और मन में सोचते यार महाराज आज तो आनंद आ गया देख करके। विषयों में उलझे हुए हैं हम। जब ये जीव जन्म होता है ना जीव का, तो बड़ा सुंदर कहा भूमि पड़े बराबर पानी, जिन जीव माया लपटानी। भूमि परिवार डावर पानी, जिन जीव माया लपटानी। बोले जब ये जीव का जन्म हुआ तो इस धरा पर जैसे ही बोले आसमान से वो जल की बूंद इस धरा पर गिरते ही विलीन हो जाती है, वैसे ही ठीक ये जीव भी जब माँ के गर्भ से बाहर आता है ना महाराज, इस धरा पर आते ही माया में उलझ जाता है। जिस ब्रह्मानंद ने भेजा था उसकी अनुभूति भूल गया, और विषयानंद में भोग विलास में डूब गया। ये मानव है। यदि हम भोग विलास ही करने के लिए इस धरा पर आए होते तो महाराज परमात्मा ने कितने जीव जंतुओं को बनाया है। गाय भैंस कुत्ता बकरी कुछ भी बना देते, क्योंकि उन्हें तो समझ नहीं, भोग विलास में ही जीवन निकल गया। और यदि हम यही सोचते कि इसीलिए हम इस धरा पर आए हैं, तो आप मानव तो हो सिर्फ नाम के लिए, लेकिन वास्तविक फिर वो मानव में गिनती नहीं आएगी, फिर वो गिनती जानवरों में गिनी जाएगी। क्योंकि एक जानवर भी महाराज अपने बच्चों का पेट पाल पोष लेता है कमा करके, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि हम किस मार्ग पर जाने से हमारा उद्धार होगा। और माया में 33 कोटि हमारे देवता हैं। कितने? सनातनी धर्म में 33 कोटि।
और एक को ही यदि हम इष्ट बना लें, ज्यादा नहीं महाराज, एक को ही, और सम्मान सबका कर ले तो महाराज एक के सहारे ही उद्धार हो जाए। लेकिन हम बनाए कैसे, सोचे कैसे? इन 84 लाख योनियों के चक्कर काटते काटते महाराज जो धर्म का मार्ग था वो तो भूल ही गए, और सारा जीवन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म लेते हो पुनः मर जाते हो, और आकर के इन्हीं 84 लाख योनियों के चक्कर काटने लगते। इस जीवन को, इस बंधन को, इस मृत्यु लोक से यदि निकालना है चाहते हो तो जानते हो ये नाम जो है ना, राम का नाम एक कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है। सिर्फ एक बार राम लेने से जिसका उद्धार हो जाए, और उन्हीं राम का नाम निरंतर भोलेनाथ जपा करते हैं। और आज भोलेनाथ ने प्रभु का आशीर्वाद दिया। मैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, मेरा लाला बड़े होकर के कहा बनेगा? तो भोलेनाथ ने कहा मैया तेरो लाला? बोले हाँ। बोले तेरो लाला जब बड़े हुए हो ना महाराज, तो सबसे पहले धनुधारी होएगा, जहां लोगों की सहायता करेगा, ये बड़ा धर्मी होगा। तब तो मैया बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा आगे चलकर के संस्कारवान होगा, और तो और करुणामय होगा, करुणा करने वाला, दूसरों पर रक्षा करने वाला। लेकिन भाई बाबा ने कहा सुनो मैया, एक बार तेरा लाला तुझसे दूर भी जाएगा। अब तो मैया कौशल्या ने कहा बाबा ये तो नहीं होएगा, मैं अपने राम को अपने से दूर नहीं कर सकती। बाबा ने कहा सुनो मैया, दूर तो होगा लेकिन जाएगा तो अकेले, लेकिन वापस अकेले नहीं आएगा। तो बोले अकेले जाएगा लेकिन दो होकर के वापस आएगा। मैया ने कहा तब तो ठीक है, आएगा तो मैं भेज ही दूंगी। बोलो जय सिया राम। क्यों? माताओं को लगता है मेरे लाला की शादी जल्दी हो जाए और अच्छी बहू आ जाए, है ना। कल महाराज जी की बात बड़ी सुंदर कह रहे थे कि माताओं के साथ साथ कथा सुनने के लिए बहुओं को भी सुनना जरूरी है। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि सुनना क्यों जरूरी है। अपने मन से सोच के देखो, कोई बहू में कमी निकालता है तो कोई सास में कमी निकालता है, लेकिन वास्तविक विचार करके देखो महाराज, क्या एक हाथ से ताली कभी बजी है? हम एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर मान लिया कि कथा श्रवण करने से ही हो गया, लेकिन यदि संस्कार ना हुए तो कितनी भी बार कथा श्रवण कर लेना। जानते हो बेटी के दो परिवार बताए गए, पहला संस्कार माँ बाप से प्राप्त होता है बेटी को, और दूसरा बोले जब विवाह करके ससुराल आती है तो जो संस्कार उसे अपने मायके में प्राप्त नहीं हुए वो संस्कार अपने ससुराल में प्राप्त हो जाते हैं। बस फर्क इतना है कि वो सास सास ना रहे, वो माँ बन करके रहे। और जब आप माँ बन करके उसे संस्कार दोगी, समझाओगी, तो फिर वो कितनी भी एक बार नाराज होगी, दो बार, और तीसरी बार उस बहू को भी बेटा बनना पड़ेगा, बेटी। और जब सास बहू का कोई संबंध ही नहीं रहेगा, माँ और बेटी का प्रेम बन जाएगा, तो बोलो फिर झगड़ा होगा घर में क्या? घर में बेटी से गलती होती तो माँ डांट देती और वो सहन कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो मैया है। लेकिन ससुराल में थोड़ी सी भी गलती बहू से आ जाए तो बोले सास सबसे पहले कहाँ उंगली उठाती है? मैया बाबा पर। अरे तेरी मैया बाबा ने तुझे सिखाया नहीं है क्या? अरे इतना सोच लिए, वो मैया बाबा ने नहीं सिखाया तो आप भी तो मैया बाबा हो, आप माँ बन करके संस्कार दे दीजिए। तो एक कहावत बड़ी सुंदर है, बोले सास, बोले जो सास ही ना लेने दे बहू को वो सास है ना। और जब आप सास बन करके शासन करोगी महाराज, तो फिर बहू कहाँ तक बेटी बनेगी? बनेगी क्या?
जब मैया जानकी अवध में आई तो महाराज दशरथ ने मैया कौशल्या से क्या कहा कि ये पराई घर से आई है, ये पराई घर की बधू, और कैसे रखना, राखो नैन पलक की नाई। बोले जिस जैसे ये पलक झपकती है और महाराज पता भी नहीं चलता, ठीक वैसे ही वो भी बधू पराई घर से आई है। इस तरीके से रखना चाहिए। और कौशल्या ने मैया जानकी को बहू नहीं बेटी माना है। जो लोग कहते हैं कि हमारा घर भी रघुवंश के जैसे हो जाए, अवध के जैसा बन जाए, तो जानकी जैसी बहू चाहिए, तो अपने बेटे को भी सुंदर संस्कार बना दे करके राम जैसा बनाना होगा। और जब बेटा राम बन जाए तो बेटा के राम बनने से कुछ नहीं होने वाला, आपको भी कौशल्या और दशरथ बनना पड़ेगा, और तब जाकर के वो घर अवध बन पाएगा। और उसी समय से तुम्हारे घर में झगड़ा होना बंद हो जाएगा। लेकिन हम चाहते ही कहाँ हैं, और एक दूसरे पर दोष आरोपित करते रहते हैं। लेकिन जो चाहता है कि हमारे घर में कलेश ना हो, तो महाराज जब दो व्यक्ति होते हैं तो दो में से एक को ठंडा और एक जब गर्म होता है तो एक को ठंडा होना ही पड़ता है। क्यों? अगर दोनों गर्म हुए महाराज तो फिर झगड़ा कम होने वाला नहीं है, बढ़ने ही वाला है। अब महाराज बहू सोच रही होगी, दीदी बोल रही है तो सारा काम सासों को ही करना पड़ जाए, है ना? तो महाराज ऐसा भी नहीं, सास यदि तो सुना दे तो बहू को भी सहन करना पड़े। क्यों? समझ लीजिए मेरी माँ ने मुझे डांटा है, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो माँ ने मुझे समझाया है। और बेटी से और बहू से गलती हो जाए तो उन सासों को भी सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से मेरी बेटी है ना, और वो ससुराल जाती है तो माँ कितनी बार फोन करती है कि मेरी बेटी ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अभी सच सच बताना सोच के, बहू मायके गई, कभी सास ने फोन करके पूछा बहू से, कभी किया क्या कि तू मायके तो चली गई, तू ठीक है कि नहीं? कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे बेटी माना ही नहीं। जब बेटी माना ही नहीं तो फिर वो माँ कैसे मानेगी? इसलिए प्रेम एक तरफ से नहीं बढ़ता महाराज। यदि सोचोगे कि एक तरफ से प्रेम होने से उद्धार हो जाए, माँ की ममता महाराज आपको भी देनी पड़ेगी, तब वो बेटी का प्रेम तुम्हें दे दे। बोलो जय श्री राम। इसलिए माँ और बेटी बन करके रहिए, वही घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कहीं अलग से नहीं होता है महाराज, कि ना कि स्वर्ग अलग हो महाराज तो जा करके स्वर्ग को देख लो। स्वर्ग तो वही है जहाँ जिस घर में कभी झगड़ा ना हो, सब मिलकर के चले सुख शांति के साथ, तो महाराज वही स्वर्ग हो गया। और जहाँ प्रतिदिन झगड़ा हो तो नरक जाने की जरूरत नहीं है महाराज, वो नरक से कम भी नहीं है। बताओ, झूठ बोल रही हो तो बताओ। इसलिए चाहते हो कि मेरा घर भी स्वर्ग बन जाए, तो इसीलिए तो कहते हैं कि यदि घर में अपने जीवन को जीना सीखना है, इस जीवन की शैली को कैसे प्राप्त करना है, तो राम कथा श्रवण कर लीजिए। भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, माँ बेटी का प्रेम, ये स्वयं मानस में दिखाया नहीं बल्कि उस राम ने, मेरे राम ने करके दिखाया है। कहा जो उपदेश कृष्ण ने दिए उन उपदेशों को मानना है, जानना सीख लीजिए। और यदि जीवन को जीना सीखना है तो राम ने जो किया है उसे करना सीख लीजिए। यदि एक ही पद चिन्ह पर चल गई तो फिर जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज भोलेनाथ राम जी के दर्शन करके आज वापस गए हैं। छोटे से राम जी
थोड़ी सी बड़े हुए पैया पैया आज चलते हैं। तो सुंदर छवि को देख करके मैया कौशल्या और राजा दशरथ बड़े आनंदित होते हैं। भोलेनाथ चले गए, लेकिन काकभूषण जी महाराज अवध में ही हैं और राम जी की लीला को देख रहे हैं, उस आनंद को। छोटे से राम जी आज जब आंगन में चलते हैं, विचरण करते हैं, पीली वस्त्रों को धारण किए, तो राम जी की मनोहर छवि को देखकर मैया कौशल्या आनंदित होती हैं। राजा दशरथ भोजन के लिए राम जी को बुलाते, लेकिन राम जी मुस्कुरा करके आगे आगे दौड़ लगाते, और उस जब दौड़ लगाते तो पैरों में जो पायल है उन घुंघरूओं की झनकार को सुन करके राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न होते। छोटी छोटी पैयों से चलते हैं, पीते झंगोलिया तनु पहराई। आज सुंदर पीले वस्त्रों को धारण किया है, पट पीतांबर को ओढ़े राम जी आंगन में आज विचरण कर रहे हैं। छोटे से राम जी जिनके मुख पर महाराज कुछ चावल के कड़ लगे हुए हैं, और उन्हीं कड़ों को काकभूषण जी महाराज उठा करके भोजन को पा रहे हैं, उस प्रसाद को। पीते झंगोलिया तनु पहराई, जान पाने बिरचन मोहि भाई। छवि को आज निहार रही है, साथ में काकभूषण जी महाराज घूम रहे हैं, आगे आगे राम और पीछे पीछे मैया। जैसे ही राम जी को बुलाते तोतली वाणी से मेरे राम जी मैया को ना कर देते हैं और पास नहीं आते, और जब दौड़ लगाते तो पैरों की पजनियां आवाज जब करते घुंघरू की आवाज को सुनकर उस समय लगता है मानो कामदेव जी वही उपस्थित हो गए हैं। प्रभु की पैजनियों की आवाज को सुनकर ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र। चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलते 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 रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया।
जाते हैं और मैया उस छवि को निहारती है तो गोद मोद मोदले गोद प्रेम मोदले दशरथ की रनिया ठुमक चलते रामचंद्र ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलते रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। मैया उस मनोहर छवि को देख करके इतनी आनंदित होती है। धन्य है वो कौशल्या जिस समस्त संसार को परमात्मा चला रहा है और आज वही परमात्मा मैया कौशल्या की गोद में खेल रहा है। गोद में बैठा है वो परमात्मा जो संसार को चलाने वाला है। इसीलिए तो कहती है भारत भी धन्य है। देखा जब जब सुना होगा कि मेरे परमात्मा ने कहां जन्म लिया, भारत की भूमि पर। इसलिए पूजनीय है ये भूमि। और आज मैया सुंदर छवि को निहारती है। जैसे ही छवि को निहारती आज भोजन के लिए बुलाती है मैया। भोजन करते बोल जब राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। राजा आज जैसे ही महाराज राजा दशरथ बुलाते तो राम जी आते नहीं। चारों भाइयों के साथ में आंगन में किलकारियां गूंज रही। काग हुसुमी जो आनंद ले रहे महाराज और एक कल्प तक महाराज पूरा व्यतीत वहीं के वहीं कर लिया। राम जी की लीला को देखकर साथ में रहे। और ये क्या कहते कि जब जब राम जी इस धरा पर आते हैं महाराज तब तक मैं साथ रहता हूँ। राम जी की लीला कौशल्या गोद में बार बार राम जी को उठाती है और बार बार राम जी चले जाते हैं। कहते कि राम जी कैकई से बड़ा प्रेम किया करते थे। बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास दर्शन कराते हैं मानस में कि एक बार राम जी को सोचा मैया कौशल्या ने कि अपने साथ सुला लिया और उस दिन राम जी को अपने ही कक्ष में सुला लिया। तो मैया कैकई देख करके वापस हो गई। क्यों? क्योंकि राम जी मैया कैकई के कक्ष में ही सोया करते थे, शयन उनके साथ किया करते थे। लेकिन उस दिन जब राम जी मैया कौशल्या के आज शिविर में सोए हैं
तो मैया कैकेयी ने सोचा कोई बात नहीं, मैया कौशल्या के ही तो साथ में है। और कैकेयी तो अपनी भवन की ओर चली गई। लेकिन जब रात्रि हुई और रात्रि में राम की नेत्र खुले, नींद खुली, तो राम जी रोने लगे और रोते रोते मैया कैकेयी को पुकारने लगे। और उस समय मैया कैकेयी के पास मैया कौशल्या को राम को लेकर के जाना पड़ा। जो लोग कहते हैं कि कैकेयी ने वनवास दे दिया राम को, मैं एक बात बताऊं, जो निंदा करते हैं मैया कैकेयी की, मैया कैकेयी निंदा की पात्र नहीं है। मैया कैकेयी तो सम्मान की पात्र है, त्याग की मूर्ति है। जानते हो जो त्याग मैया कैकेयी ने किया ना, महाराज संसार की माँ कोई वो त्याग कर नहीं सकती। राम जी 5 वर्ष के थे, खेल रहे थे महाराज, खेल खेल में मैया कैकेयी झाड़ू लगा रही थी। और आज राम जी ने आकर के पीछे से नेत्रों को बंद कर लिया और खेल खेल में पूछते मैया बताओ मैं कौन हूँ। तो मैया ने सोचा शायद राम खेल रहा है, तो मैया खेल के चक्कर में मैया कैकेयी कहती नहीं नहीं मुझे लगता है शायद भरत है। तो राम जी कहते ना ना मैया मैं भरत नहीं हूँ। तो कैकेयी कहती तो फिर लखन होगा। तो राम जी हंसने लगते और राम जी कहते नहीं मैया तो अभी भी नहीं बता पाई। तो कैकेयी मैया कहती तू ही बता दे कौन है। राम जी ने कहा बता तो दूंगा लेकिन एक वचन लूंगा आपसे। तो मैया ने सोचा शायद आज खेलने के लिए मेरा राम मुस्कुरा जाए, इससे बढ़कर के कौन बड़ी बात है, एक वचन ही तो है। मैया ने कहा कौन सा वचन चाहिए। राम जी ने कहा माँ पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कहूंगा वो आप मेरी बात को मानोगी। और राम जी की मुस्कान को देखने के लिए मैया कैकेयी ने वचन भी दे दिया महाराज। और जैसे ही वचन दिया कहा लाला पूछ क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा जब समय आने पर ये मांग लूंगा, पर है क्या। और प्रभु ने बताया कि जब समय आएगा तो आते ही आप पिता से एक वरदान मांग लेना। कौन सा? मेरे लिए वनवास मांग लेना। और कितने वर्ष के लिए? हमारे 14 वर्ष के लिए। अब सोच के देखो, एक बेटा अपनी माँ से कह दे कि 14 वर्ष के लिए मुझे वन जाना है, तो उस माँ पर क्या बीतेगी? कोई माँ चाहेगी कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए? भले ही वो बेटा वो पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। जिसकी लबों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो अपने बच्चे से कभी खपा नहीं होती। भूखे रह करके पेट अपना पाल लेती है, अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती। घर में 4 बर्तन को काम काज करके स्वयं भूखी रह जाएगी, लेकिन संतान को भूखा नहीं रहने देगी। वो माँ है। और यदि वही बालक कहते महाराज कि मुझे इतने दिन के लिए वन में भेज देना, और वो भी बलकल वस्त्रों को धारण करके, उस माँ पर क्या बीतेगी? मैया जैसे ही कैकेयी ने ये सुना तो आज चेत होकर धरा पर गिर पड़ी और क्या कहती है, राम ये तूने क्या मांग लिया? अरे इसके बदले तू मुझसे मेरे प्राणों को मांग लेता ना, तो मैं एक पल भी ना लगाती और ये प्राणों को दे देती। और तूने मांगा तो क्या मांग लिया? जिस अवध में राम नहीं होगा वो अवध होगा क्या? जहां राम वहां अवध निवासी। जहां मेरा राम है वही अवध है, चाहे फिर वो वन हो,
या महल हो। राम जी ने कहा मैया तो एक बात बता, राम को तू बनाना क्या चाहती है? इस अवध का राम या पूरे इस समस्त संसार का राम, तू क्या चाहती है? मेरी मैया ने कहा, मैया कैकेयी ने कहा कि यदि तू अवध का राम बनेगा तो अवध तक ही रहेगा। और एक माँ सदी भी ये चाहती है कि मेरे बेटा ऐसा कार्य करे कि सारे संसार में उसका नाम हो, क्योंकि बेटे से ही तो माँ बाप का नाम होता है। और आज राम ने कहा तो आज मैया ने भी हाँ करना पड़ा। क्यों? यदि कैकेयी चाहती ना महाराज, जब कैकेयी ने चाहा तब तो ये जन जन के राम बने, नहीं तो अवध के ही राम बन करके रह जाते महाराज। और कैकेयी के कहने पर बन गई तो महाराज वो राम सबके हृदय के बन गए, कहने पर बन गए तो सबके बन गए। और यदि अवध में रहते तो केवल अवध के बन जाते। बोलो जय सिया राम। ओ माँ है, ओ माँ तो महाराज समानता की पात्र है, लेकिन हम सब जो समझते नहीं वो राम क्या कहते, जो मेरी मैया कैकेयी को गाली देता है ना, उस पर वो प्रभु कभी रेजता नहीं है। उससे बड़ा कोई पापी मेरे राम के लिए कोई होता ही नहीं है, वो कैकेयी है। अवध ने ये तो देखा था कि राम को वनवास भेज दिया, लेकिन अवध को ये पता नहीं था कि इसके पीछे हाथ किसका है। संसार का उद्धार करने के लिए वो मैया भी कलंकिनी बन गई, क्योंकि राम ने कहा था शायद हो सकता है मैया इस वचन को देने के बाद तेरा सिंदूर बुझ जाए, लोग तुझे पापी कहें। अरे इतना ही नहीं मैया, इस वचन को देने के बाद शायद तुझे माँ कहना भी भरत छोड़ दे। तो कैकेयी ने बड़ा सुंदर कहा, इस संसार मुझे पापनी कहे तो कहे, मेरा मांग का सिंदूर उजड़े तो उजड़े, भरत माँ कहे ना कहे, लेकिन ये राम तो माँ कहेगा और माँ राम कहेगा। तो फिर महाराज संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि राम है मेरा तो सब कुछ है मेरे पास। और कैकेयी ने वचन दे दिया। उस वचन को निभाने के लिए महाराज राजा दशरथ से वचन को मांग लिया। उस कैकेयी मां ने त्याग की मूर्ति है मैया कैकेयी, जिसने सारे लोगों की तृष्णा को सहा, गालियों को सहा, कलंकिनी स्वयं बन गई और जन जन का उद्धार करवा दिया। ओ कैकेयी सबसे अधिक राम को प्रेम करती है। आज छोटे से राम जी अवध में किलकारियां देते हैं, भाइयों के साथ में विचरण किया करते हैं। बड़ी सुंदर मनमोहक छवि है। आइए हम सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। ये भक्त क्या कहता है कि बहुत नाज है मुझे कि मैं राम की भक्त हूँ, मैं उस कन्हैया की दासी हूँ। और वो भक्त कहता है प्रभु सलामत रहे तेरा, सलामत रहे तेरा नजरे करम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। सभी लोग मीठी मीठी ताली हो जाते हैं भाव में झूमते हुए।
और दूसरा जब मैं जय सिया राम कहती हूँ ना तो हाथ उठा दिया करो मेरे। थोड़ी सी मेहनत मैं कर रही हूँ, थोड़ी सी आप सब भी कर लीजिए। और ये तो मेरे राम का दरबार है ना। और महाराज यदि यही ना झूम पाए, यही ना इन करो की सेवा कर पाए, तो कहते हैं महाराज कि जो मंदिर में ताली नहीं बजाता वो द्वारे द्वारे पर ताली बजाता है फिर। और जो चाहता है कि 184 लाख योनियों में द्वारे द्वारे पर ना नाचना पड़े, ना इन ताली को बजाना पड़े, तो उठाइए लंबे लंबे हाथ, सभी लोग लगना चाहिए और सभी मस्ती में झूम रहे। कैसे? बहुत नाज करते रहमत पे हम, बहुत नाज करते रहमत पे हम, सलामत रहे तेरा, सलामत रहे तेरा नज़ीरे करम। बहुत नाज करते रहमत पे हम, बहुत नाज करते रहमत पे हम। अरे वो अरे वो सभी मस्ती में झूम लीजिए हो। और क्या कहता है प्रभु, जहाँ ये नजर चली जाए प्रभु तू ही नजर आता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि करुणा की नजर उस प्रेमी की नजर मेरे पास कहाँ थी, उस प्रेमी की नजर मेरे पास कहाँ थी। ये तो उसकी नजर है, उसका रहम, उसका शुक्रिया अदा है कि उसकी नजर पर थी। और बड़ा सुंदर कहा, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। हर तुम जलवा तेरा हो बहू है। हरे तेरा हो बहू क्या है। कह रहा कि जहाँ ये नजर जाए बस तू ही नजर आता है। जहाँ जहाँ ये जलवा में गिर रहा है ना, हर जगह तेरा ही तेरा जलवा है। जमाना दीवाना हो, जमाना दीवाना हो, चूमे कदम। बहुत नाज करते रहमत पे हम, बहुत नाज करते
बड़ी मेहरबानी जो तूने अपनी करुणा इस नाथ पर जताई। जो चाहता है कि मेरी राम की कृपा से उसका बड़ा सुख लगा रहे, जिसकी दया से हम इस सुंदर आनंद को पा रहे हैं, जिसकी कृपा से हम सब अपने परिवार के साथ सुखी रह रहे हैं, जीवन को यापन कर रहे हैं, तो सभी लोग मस्ती में झूमते हैं और उस राम को शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया है बड़ी मेहरबानी, बहुत दुखिया है बड़ी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया है बड़ी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया है तेरी मेहरबानी, बसर हो रही है मेरी जिंदगानी। तेरी हो रही है मेरी जिंदगानी। और कितना सुंदर कहते हैं, ये जो नाम, ये जो रुतबा, ये जो मिला है ना, तेरी ही दया से मिला है। तुम्हारी रजा में, तुम्हारी रजा में राजी हैं हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। श्री हरि हरि बोल। जय हो। और वो भक्त कहता है, प्रभु जो मैंने अपने जीवन में इतनी गलतियां की हैं, पाप किया है, और ये जीव ही से जीव से तो पाप होता ही रहता है, क्योंकि मैं जीव हूँ और तू परमात्मा है। तेरा पापी को तारना ये तेरा काम है, और इस भव से निकालना तेरा काम है। और वो भक्त प्रभु से कहता है, प्रभु तेरी रहमतों के कर्जदार हैं हम, 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 गुनाहों पे अपनी
कदम बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। इसलिए इस मन को उस राम राघव के चरणों से जोड़ी दिए। जब तक ये मन राम चरणों से लगा रहेगा तब तक ये मन विषयानंद की ओर जाएगा ही नहीं। आइए यही बाड़ी को विराम देती हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री आज के आनंद की जय हो। भक्त समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। जय जय श्री राम। हरे श्याम।